जय माता दी। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल पर। आज नवरात्रि का चौथा दिन है। शारदीय नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा का पूजन किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि माँ कुष्मांडा की पूजा करने से व्यक्ति को सभी प्रकार की बीमारियों से और रोगों से मुक्ति मिल जाती है। अगर आपने पूरे नवरात्रि का व्रत रखा है तो माता रानी का ध्यान करें और पूजन आरंभ करें। सबसे पहले मंदिर में स्थापित कलश का पूजन करें और फिर दुर्गा माँ की मूर्ति की पूजा करें। फिर माँ कुष्मांडा का ध्यान करते हुए उन्हें धूप, गंध, अक्षत, लाल फूल, सफ़ेद कुमड़ा, फल और सौभाग्य का सामान अर्पित करें। पूजा के बाद माँ कुष्मांडा की व्रत कथा और आरती जरूर पढ़ें। माँ कुष्मांडा का प्रिय भोग मालपुआ है, इसलिए मालपुआ का भोग लगाने से वह प्रसन्न होती हैं। इसके अलावा उन्हें हलवा और दही का भोग भी लगाया जाता है। माता रानी को भोग लगाने के बाद प्रसाद घर के सदस्यों में जरूर बांटना चाहिए। अगर आपका व्रत है तो आप प्रसाद ग्रहण ना करें। माँ कुष्मांडा की कथा। नवरात्रि के चौथे दिन कुष्मांडा देवी का पूजन किया जाता है। कहा जाता है कि अपनी मंद मुस्कान के द्वारा ही इन्होंने ब्रह्मांड को उत्पन्न किया, जिसके कारण देवी को कुष्मांडा नाम दिया गया। जब सृष्टि ही नहीं थी, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार था, तब इस देवी ने अपने ईशित हास्य से ब्रह्मांड की रचना की। इसलिए इस देवी को आदि स्वरूपा या आदि शक्ति भी कहा गया है। इस देवी की 8 भुजाएं हैं, इसलिए अष्टभुजा भी कहलाती हैं। इनके 7 हाथों में क्रमशः कमंडल, धनुष, बाण, कमल पुष्प, अमृतपूर्ण कलश, चक्र तथा गदा हैं। 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जपमाला है। इस देवी का वाहन सिंह है और इन्हें कुम्हड़े की बलि प्रिय है। संस्कृति में कुम्हड़े को कुष्मांड कहते हैं, इसलिए इस देवी का नाम भी कुष्मांडा है। इस देवी का वास सूर्यमंडल के भीतर लोक में है। सूर्य लोक में रहने की शक्ति और क्षमता केवल इन्हीं देवी में है, इसलिए इनके शरीर की कांति और प्रभा सूर्य की भांति ही है। इनके ही तेज से 10 दिशाएं आलोकित हैं। ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं और प्राणियों में इन्हीं का तेज व्याप्त है। पवित्र मन से नवरात्रि के चौथे दिन इस देवी की पूजा आराधना करनी चाहिए। इससे भक्तों को रोग और शोक से मुक्ति मिलती है और उसे आयु, यश, बल और आरोग्य प्राप्त होता है। ये देवी अल्प सेवा और भक्ति से ही प्रसन्न होकर आशीर्वाद देती हैं। सच्चे मन से पूजा करने वाले को सुगमता से परम पद प्राप्त होता है। विधि विधान से पूजा करने पर भक्त को कम समय में ही कृपा का सूक्ष्म भाव अनुभव होने लगता है। ये देवी आधियों व्याधियों से मुक्त कराती हैं और उसे सुख, समृद्धि और उन्नति प्रदान करती हैं। कहानी पूरी सुनने के लिए धन्यवाद। ऐसी ही और कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।